जय श्री कृष्णा प्रिय मित्रों, जो भी आज की ये अमृत वाणी को सुनेगा उसके ऊपर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहेगी। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज की ये प्रेरणादायक और आनंदमय यात्रा। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को कमजोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो, पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य कर्म निभाओ, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। ये किसी को धोखा देना और झूठ बोलना नहीं है। जब तुम खुद को कमजोर समझते हो तो तुम मेरा यानी अपनी शक्ति का अपमान करते हो। तुम भूल जाते हो कि तुम सिर्फ एक शरीर नहीं, एक आत्मा हो और हर आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है। तुम्हारे अंदर वही अनंत शक्ति, वही साहस, वही प्रेम, वही ज्ञान है जो मेरे अंदर है। अगर तुम अपनी आंखों से पर्दा हटाकर देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम हर मुश्किल से लड़ सकते हो, हर बाधा को पार कर सकते हो। खुद पर अविश्वास करना छोड़ दो, उठो, अपने अंदर सोई हुई शक्ति को जगाओ। तुम कमजोर नहीं हो, तुम तो असीम हो। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है तुम्हारा मन। ये मन ही तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ये मन ही है जो तुम्हें विश्वास दिलाता है कि तुम कर सकते हो। इसे तुम जहाँ लगाओगे वहीं सफलता पाओगे। कुछ लोग पहली बार मिलकर अपने से क्यों लगते हैं? ये रिश्ते अचानक नहीं बनते हैं, ये एक पुल की तरह होते हैं जो पिछले जन्मों से हमारे इस जन्म को जोड़ते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिसका हमसे पिछले जन्म में कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। हाथ रहकर जो कोई छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो कोई मुंह पर हमारी कमी बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि जो हुनर आज तुम्हें भीड़ से अलग बना रहा है वो हुनर कल किसी और के पास भी हो सकता है। जब अर्जुन ने युद्ध में घमंड किया तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने सिर्फ एक वाक्य कहा, ये रथ, ये धनुष, ये विजय सब मेरा दिया है। याद रखो, घमंड इंसान को वहाँ गिरा देता है जहाँ से सम्मान भी उठाने नहीं आता है, और विनम्रता वो दरवाजा है जहाँ से प्रभु की कृपा प्रवेश करती है। इसलिए जो भी मिला है उसका आभार मानो, ना कि घमंड करो, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। हमें लगता है कि क्रोध दूसरों की वजह से आता है, लेकिन असली वजह है हमारी आदत दूसरों की आलोचना करने की। जब हम हर किसी की कमियां ढूंढते हैं तो अंदर की शांति का भाव खुद ही खत्म हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों को बदलने से पहले खुद को देखो। अगर हम रोज अपनी ही आलोचना करें, अपनी ही गलतियों को समझें, तो ना कोई शिकायत बचेगी ना क्रोध। जिस दिन तुमने खुद को आईने में सच्चाई से देखा, उस दिन से दूसरों को दोष देना बंद हो जाएगा और वहाँ से शुरू होगी अंदर की शांति, क्योंकि आत्मचिंतन से मिलता है समाधान और दूसरों की आलोचना से जन्म लेता है तनाव। हम जीवन में जो नहीं है उसी पर ध्यान देते हैं, और क्या कभी सोचा है कि जो तुम्हें मिला है किसी को तो वो भी नहीं मिलता। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जो मिला है उसी में ईश्वर को देखो, क्योंकि जब हम कृतज्ञता से भर जाते हैं तभी ईश्वर हमारे जीवन को और समृद्ध करता है। इसलिए याद रखो, जो तुम्हें प्राप्त है वही तुम्हारे लिए पर्याप्त है। यही जीवन का सत्य है। इंसान हमेशा अपने भाग्य से सवाल करता है, क्यों नहीं मिला, कब मिलेगा, इतना संघर्ष क्यों? भाग्य वो नहीं है जो लिखा गया है, भाग्य वो है जो अपने कर्मों से पल पल बदलता है। भाग्य तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म तुम्हारे नियंत्रण में है, और वही भाग्य को बदलता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों। श्री कृष्ण कहते हैं, कपड़ा जब सुई की चुभन को सहता है तो एक सुंदर पोशाक का रूप ले लेता है। सुई चुभती है और उसका मकसद सिर्फ दर्द देना नहीं होता, बल्कि कुछ नया, कुछ सुंदर गढ़ना होता है। ठीक वैसे ही जीवन में जब दुख, आलोचना या कठिनाइयाँ चुभती हैं तो वो हमें तोड़ने नहीं बल्कि निखारने आती हैं। भगवान श्री कृष्ण भी महाभारत में अर्जुन को दुखों और भ्रमों के बीच ज्ञान की सुई से सीते हैं, ताकि वो एक योद्धा बन सके। जब कोई व्यक्ति हमारा साथ देता है तो हम उसे मित्र कहते हैं, और जब कोई हमें तकलीफ देता है तो हम उसे शत्रु समझ लेते हैं। लेकिन क्या कोई व्यक्ति जन्म से ही मित्र या शत्रु होता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा अपना कर्म निभाने आई है। हर व्यक्ति जो हमारे जीवन में आता है वो कुछ सिखाने, कुछ समझाने या कुछ बदलने का माध्यम बनता है। कोई हमें प्रेम सिखाता है तो कोई सहनशीलता, कोई हमें आगे बढ़ाता है तो कोई गिराकर उठाने की ताकत देता है। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र या शत्रु बनाते हैं। मित्र और शत्रु सिर्फ हमारे दृष्टिकोण है।
ईश्वर की योजना में सब एक शिक्षक की भूमिका में हैं, इसलिए जीवन में जो भी मिले उसका सम्मान करें। जीवन बहुत छोटा है और समय बहुत तेजी से फिसलता है, फिर भी हम छोटे छोटे घमंड में उलझे रहते हैं, कभी पैसे का, कभी ज्ञान का, कभी पद का। अहंकार सत्य को ढक देता है और जो सत्य से दूर हो जाता है वो खुद से दूर हो जाता है। इसलिए अपने मूर्खतापूर्ण अहंकार को तोड़ें, जल्दी से माफ कर दें, धीरे धीरे विश्वास करें, जोर से हंसें और कभी भी ऐसी चीज न छोड़े जो आपको खुशी दे। विश्वास वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। एक बार अपने आप पर पूरे दिल से विश्वास करके काम शुरू कीजिए। यकीन मानिए, आप जो चाहेंगे वो आप जरूर हासिल कर लेंगे।